हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्रिज कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं उनको दो जगह प्रॉब्लम होती है। पहला, कैलकुलेशन करते टाइम वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस टर्म को पहले सॉल्व करें। दूसरी प्रॉब्लम है उनकी इक्वेशन सॉल्व करते टाइम कि किस टर्म को पहले वो ट्रांसफर करें। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। ढेर सारे क्वेश्चन की हेल्प से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन सॉल्यूशन का है या कैलकुलेशन का है, उनका ऑर्डर क्या होता है उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो इक्वेशन को समझने के लिए एक वर्ड है बोर्ड मास, जिसकी हेल्प से आप उस ऑर्डर को मेंटेन कर सकोगे और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकोगे। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन की हेल्प से इसको यूज करते हैं। पहला बी फॉर आ जाएगा बाबू ब्रेकेट। ब्रेकेट तीन टाइप के यहाँ पर आ जाएंगे आपका, राउंड ब्रेकेट आ जाएगा, करली आ जाएगा और स्क्वायर ब्रेकेट भी होता है। तो ये तीन टाइप के ब्रेकेट होते हैं। अगर इन ब्रेकेट के अंदर कोई भी कंटेंट लिखा है तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। देन ओ से ऑर्डर आ जाएगा या कहीं कहीं आपको ऑफ भी देखने को मिलता है। ऑर्डर का मतलब यहां पर अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी रूट के टर्म दिखते हैं या स्क्वायर वाले टर्म दिखते हैं तो आप पहले उनको सॉल्व करोगे। देन आगे बढ़ेंगे तो डी फॉर आ जाएगा डिवीजन। अगर आपके कैलकुलेशन में कहीं पर डिवीजन है तो वहां हम उसको पहले डिवाइड करेंगे। देन एम फॉर आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो अगर कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई है तो उसको जो है हम सॉल्व करेंगे। देन ए फॉर आ जाएगा आपका एडिशन और एस फॉर आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। देन इस ऑर्डर को जब आप रिवर्स कर देते हो, उल्टा नीचे से ऊपर जाते हो, तो आपका ये फंडा बन जाता है इक्वेशन सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास को समझते हैं और कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रांग करते हैं। देन उसके बाद आते हैं इक्वेशन पर। तो क्वेश्चन की हेल्प से इस बोर्ड मास को और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं भैया। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अब इसका हमें क्या देना है, सॉल्यूशन देना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें याद है क्या कि इक्वेशन का जो फंडा है वो क्या है बाबू, बोर्ड मास है। तो अब इसमें देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में कौन से टर्म आए हैं। क्या हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट है? कहीं नहीं, तो यानी ब्रैकेट नहीं तो छोड़ दो। ऑफ वाला टर्म है, मतलब रूट के टर्म कहीं है? नहीं। डिवीजन का टर्म है कहीं पर? साइन है? नहीं है। मल्टीप्लाई का है? जी हाँ है। तो उसको हम पहले अप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का साइन ये आ गया, तो इन दोनों को अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और जो बचा हम लिख देंगे। देन उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे तो ए फॉर क्या, एडिशन, और यहाँ अब एडिशन ही बचा है। तो जैसे हम ऐड करेंगे आंसर अपना आ गया 20। अब दिक्कत क्या होती है, तो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे अगर इसका सॉल्यूशन देना है उन्हें, तो बहुत से स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर देते हैं, जैसे समझ में आता है वो पहले लाइन से करेंगे, तो वो पहले ऐड कर देंगे इसको, तो ये बन जाएगा 15 और इंटू 2। तो यहाँ जब वो ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30, जो आंसर आपका क्या है, रॉन्ग है। तो बोर्ड मास आपका कैलकुलेशन में बहुत मैटर करता है। तो कैसे यूज करना है हमने देख लिया। अभी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे लेवल के भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल बच्चा इसमें बैठे रहेगा कि पहला कौन सा स्टेप हम सॉल्व करें, लेकिन एक जो टॉपर बच्चा है उसको पता है कि सारा कैलकुलेशन बोर्ड मास से बढ़ रहा है। तो वो सबसे पहले देखेगा क्या हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट है, बी फॉर ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट वाला टर्म है। फिर ब्रैकेट के अंदर फिर से बोर्ड मास को फॉलो करवाना है। तो ब्रैकेट के अंदर कौन सा टर्म है, एडिशन का टर्म है। ब्रैकेट के अंदर कौन सा टर्म है, एडिशन है, तो उसको ऐड कर देगा। तो कितना आ जाएगा बाबू, 20 आ जाएगा। बाहर डिवाइड बाई 4। अब केवल एक ही टर्म है डिवीजन का, तो वो क्या कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, और जब डिवाइड करेगा तो यहां से कितना आएगा, 4 टाइम, 4 के टेबल में कितने टाइम आएगा, 5 टाइम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। तो बोर्ड मास ऐसे जो है फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छे लेवल का लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ गया अपना ये। तो यहां देखो दो टाइप के स्टूडेंट होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। एक तो जो बोर्ड मास को फॉलो करके करवाएंगे, और एक जो है कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी कर देंगे। तो दोनों स्टूडेंट का हम सॉल्यूशन आपको यहां दिखाते हैं, तब आपको बोर्ड मास का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो पहला स्टूडेंट
जो बिना बोर्ड मास के करेगा। जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा उसको इजी लगेगा कि इसको पहले क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा बाबू 10 और डिवाइड 25, और जब 10 से डिवाइड करोगे 25 को तो यहाँ कितना आ जाएगा बाबू 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, अब जो बोर्ड मास को फॉलो करके करता है उसको देख लो। ठीक है, तो बोर्ड मास को जो फॉलो करेगा उसको पता है कि हम देखेंगे क्वेश्चन में ब्रैकेट है नहीं है, रूट वगैरह है नहीं है, डिवीजन का साइन आया है जी हाँ आया है, तो उसको पता है सबसे पहले हमें डिवीजन वाला टर्म सॉल्व करना है। तो वो सबसे पहले जो बोर्ड मास को फॉलो करेगा, डिवीजन वाला टर्म फॉलो करेगा, उसको सॉल्व करेगा। तो 5 से 25 को डिवाइड करेगा, कितना आ जाएगा 5 बाबू, और फिर अगला साइन है मल्टीप्लाई का, देन 2। जब ये सॉल्व करेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 10, ये आ जाएगा उसका आंसर। क्या आ जाएगा बाबू आंसर। ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट का आंसर और एक टॉपर स्टूडेंट का आंसर, और सॉल्व करने में इसको बहुत कम जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। समझ रहे हो मेरी बात। तो बोर्ड मास कैसे फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है अपने पास ये, तो वही बोर्ड मास फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड मास अपने पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे बी फॉर ब्रैकेट। क्या ब्रैकेट है क्वेश्चन में, जी हाँ ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, कौन से साइन है उनको देखें। तो ब्रैकेट के अंदर अपने पास जो साइन है वो क्या है, डिवीजन का है। तो देन हम डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 10 को जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बाबू 5 आ जाएगा। ब्रैकेट ये सॉल्व हो गया। आगे पीछे जो है वही लिख लो, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार बोर्ड मास लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर से बोर्ड मास लिख देते हैं। ठीक है, अब फिर से देखेंगे क्या ब्रैकेट बचा है क्वेश्चन में, नहीं। ऑफ वाला टर्म है, नहीं। डिवीजन वाला टर्म है, नहीं। मल्टीप्लाई वाला है, नहीं। एडिशन वाला है, जी हाँ है। तो एडिशन वाला हम फॉलो करते हैं। तो इनको पहले क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 और 5 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। देन -3 और सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा बाबू, ये 10 बन जाएगा। अब लास्ट टर्म था उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो कैसे बोर्ड मास को हर बार हर स्टेप में हमें अप्लाई करते रहना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। तो अब हमको एकदम सिंपल पता चल गया है कि कैलकुलेशन किससे आगे बढ़ता है, वो कौन सा बंदा है, बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास को उठाते हैं। ठीक है, और इसकी हेल्प लेके कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्वेश्चन में ब्रैकेट है, जी हाँ ब्रैकेट है। यहाँ तो दो ब्रैकेट है, स्क्वायर भी और राउंड वाला भी। तो सबसे पहले ये पूरा ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, फिर बोर्ड मास लगाना है। तो इसके अंदर भी ब्रैकेट है, तो पहले हम इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो किसका है, सब्ट्रैक्शन का है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा बाबू 2 आ जाएगा। देन उसके बाद प्लस है 5 है, देन जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, और आगे क्या है -20 लिख देंगे। देन अगेन बोर्ड मास लिखेंगे। एक बार लिखा उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो फिर से हम एक बार बोर्ड मास लिखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे क्या ब्रैकेट अभी बचा क्वेश्चन में, जी हाँ ब्रैकेट बचा है। और उस ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है, तो साइन है एडिशन का। तो ब्रैकेट के अंदर जो है पहले उसको सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर एडिशन है तो उसको हम कर देंगे ऐड। ठीक है, देन बाहर जो बचा उसको लिख देंगे, और लास्ट साइन है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, सॉल्व कर देंगे। तो कितना आ जाएगा अपना बाबू 13, ये आंसर। ठीक है, तो बोर्ड मास की हेल्प से कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। ये तो बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन इन्हीं छोटी कैलकुलेशन को अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए तो बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो वही सबसे पहले लिखेंगे बाबू बोर्ड मास। आप भी ट्राई करो साथ में। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो चुके हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, ब्रैकेट है क्या, हाँ दो ब्रैकेट है, एक ये है एक ये है। तो दोनों ब्रैकेट को हमें अलग अलग सॉल्व कर लेने हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या है बाबू, एडिशन है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, ये 10। बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में कौन सा टर्म है बाबू, सब्ट्रैक्शन का है, तो वो भी सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा बाबू, 8 से 5 तो 3 आ जाएगा। देन अब सिंगल जो है अपना बचा। ठीक है, सिंगल साइन है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ऐसे। तो ये भी क्वेश्चन हो गया डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो, लिखेंगे वही बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास, और ऑर्डर के हिसाब से सारी चीजें यहां पर चल रही हैं। तो ब्रैकेट है क्या क्वेश्चन में? जी हाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट तीनों ब्रैकेट आ गए, स्क्वायर, कर्ली और राउंड, ठीक है। तो ये पूरा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, ठीक है, और फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम राउंड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, रेड वाले पार्ट को, और उस ब्रैकेट रेड वाले पार्ट के अंदर कौन सा साइन है बाबू? सब्ट्रैक्शन का है। तो देन इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई साइन है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे और देन 5 लिखा, 5 लिखेंगे, और ब्लू वाला जो कर्ली ब्रैकेट है इसको लगा देंगे। देन उसके बाद जो बचा अपने पास कौन बचा? प्लस साइन बचा और 10 बचा, ये लगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले बोर्ड मास फॉलो हो चुका, देन अगेन बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, ठीक है। हर एक स्टेप में बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। फिर से चेक करा मैंने, क्या ब्रैकेट है अभी क्वेश्चन में? जी हाँ अभी ब्रैकेट बचा है, और ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, और उस ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है? तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन है। तो उस ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है, और सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 5 2 जा 10, और बाहर साइन कौन सा? प्लस, और ये 10। अब फाइनली जो है स्क्वायर ब्रैकेट का टर्म आ गया, और यहां एक ही साइन है, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 20, ये आंसर। तो आप देखो यहां सारे ब्रैकेट आ गए थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं बोर्ड मास के ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के, मतलब तीनों ब्रैकेट एक साथ मैंने ले लिए, सिंगल सिंगल ब्रैकेट ले लिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब इंक्लूड करके ढेर सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। 2-3 क्वेश्चन है, इनको आप जो है अपने आप प्रैक्टिस करो और कमेंट करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है यही आपको जो है मैथ में मास्टर करेंगी, मैथ में इंटरेस्ट लाएंगी, ठीक है। तो इसको जो है प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था कैलकुलेशन का पार्ट, ये तो था कैलकुलेशन का पार्ट। कैलकुलेशन कैसे होनी है मैथ में वो हमने देख लिया, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सारा चीज चल रहा है। अब आ जाते हैं जो अपना मेन पार्ट है हाई स्कूल में, ठीक है, 10th में, इक्वेशन सॉल्व करने में। इक्वेशन सॉल्व करते टाइम जो है किस टर्म को पहले ट्रांसफर करना है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सही टर्म ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, और ट्रांसफर करते टाइम कैसे साइन चेंज होते हैं उस पर ब्रिज कोर्स का पहला ही लेक्चर था। तो अगर कोई दिक्कत है साइन चेंजिंग में तो वहाँ बहुत डिटेल में हमने उसके पीछे का रीजन क्या है उसको भी डिस्कस किया है। हालांकि उसको छोड़ते हैं हम, यहाँ आपको इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो बताते हैं। तो उसका ऑर्डर ऐसे चलने वाला है। सबसे पहले हम इक्वेशन में अगर सब्ट्रैक्शन वाला कोई है तो उसको भगाएंगे, देन एडिशन वाले को भगाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई वाले टर्म को भगाएंगे, देन डिवीजन वाले टर्म को भगाएंगे, ठीक है। फिर ऑर्डर वाला आ जाएगा, फिर जो है ब्रैकेट वाले आ जाएंगे, ठीक है। ज्यादातर आपको बस इसी में जो है गेम खेल लेना है, इसको आप छोड़ो। ढेर सारे क्वेश्चन लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में आपको हम समझाते हैं कि कब किसको ट्रांसफर करना है। ये ज़्यादा जो है फॉलो नहीं होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपके लिए बना दिया, ठीक है। यहाँ सेंस मैंने जो है इंपॉर्टेंट रखता है, सेंस कैसे आप लगा पा रहे हो, ठीक है। तो आओ सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, अभी सब क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करना है। अब एक नॉर्मल बच्चा समझ ही नहीं पाता इसके आगे क्या करें, किसको पहले ट्रांसफर करें, 2 को ट्रांसफर करें या 5 को। तो आप सिंपल लाइफ से समझो, सिंपल लाइफ से समझो। क्या लाइफ से समझो? अब आप देखो जो वेरिएबल है, यानी यहाँ वेरिएबल कौन है? x, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी इसको अकेला करना है। तो दूर इसके कौन है? दूर कौन है? -5। ये तो पहले ही भागना चाहता है भाई, पहले ही भागना चाहता है, तो इसको पहले हम भगाएंगे। तो ये -5 जब ट्रांसफर होगा तो शॉर्टकट में ये इधर क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर डिटेल में मैंने बताया है कि स्टेप यहाँ स्किप हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, इसको अगर गायब करना है माइनस है तो यानी मुझे +5 बोथ साइड करना पड़ता है, और इसको शॉर्टकट में हम लोग कह देते हैं, इसको इधर भेजोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू? प्लस में। 11 था और स्वागत हुआ किसका? +5 का, यानी ये वाला उधर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। देन बचा क्या? 2x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना बन जाएगा बाबू? 16 बन जाएगा। देन यहाँ 2x।
अब जो वेरिएबल के सबसे क्लोज है उसको ट्रांसफर करते हैं। सबसे क्लोज में कौन है? 2। ठीक है, सबसे क्लोज में कौन है? 2। तो उस 2 को ट्रांसफर करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई से जब इधर ट्रांसफर होगा तो कैसे रिलेशन में जाएगा? डिवाइड के रिलेशन में जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है साइन चेंजिंग में, ट्रांसफर कर रहे हैं तो साइन कैसे चेंज होते हैं, पहला ही लेक्चर था, उसको एक बार आप देख लो। यहाँ डिस्कस करेंगे तो जो अपना मेन है आज का लेक्चर कि सॉल्व कैसे करेंगे, उससे हम जो है भटक जाएंगे। तो मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा डिवाइड में, देन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी बाबू? 8। तो ऐसे जो है ट्रांसफर किया जाता है। सिंपल, आप लाइव से जो है समझो। ये तो पहले ही भागना चाहता भाई, तो उसको भगा दो और साइन बदल जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी बहुत क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या? 3x + 4 = 19। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप समझो मेरी बात, जो मल्टीप्लाई वाला टर्म होता है ना, ये सबसे क्लोज होता है वेरिएबल के, सबसे पक्का वाला मित्र है, फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, परम मित्र है। ठीक है, तो परम मित्र बाद में ही जाएगा। ठीक है, मान लो आप किसी पार्टी में जाए, कुछ पर्सनल बात करनी, तो क्या कहते हो भाई? ठीक है, सबसे पहले किसको कहोगे? जो दूर वाला है, जो बाद में जुड़ा है तुमसे। तो ये जो +4 है ये आपसे बाद में जुड़ा है, तो सबसे पहले आप इसको ट्रांसफर करोगे जो दूर है। तो +4 जो है x से बहुत दूर है, तो पहले उसको ट्रांसफर मारोगे तो 19 था। स्वागत किसका हो रहा है? 4 का, और किस साइन के साथ? माइनस साइन के साथ स्वागत होगा, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आएगा -4 हो जाएगा। बचा कौन? 3x। इधर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा बाबू? 15 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा। बचा क्या? 3x। जब सारे दूर वाले दोस्त ट्रांसफर हो गए, सॉल्व भी हो गए, तो सबसे क्लोज वाले को कहते हो भाई अब तू भी निकल। ठीक है, तो ये जो x है इसका जो क्लोज दोस्त है 3, ये मल्टीप्लाई बहुत बढ़िया वाला दोस्त है। इधर जब लास्ट में ट्रांसफर करोगे तो कैसे जाना है? डिवाइड के रिलेशन में जाएगा। ठीक है, डिवाइड के रिलेशन में जाएगा। तो ये 15, ठीक है, यहां बचेगा x, ये आ जाएगा डिवाइड में। देन अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इतना तो आप समझते हो। तो यहां वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले इतना अभी तक हमने देखा कि जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में रहता है वो बहुत लास्ट में जा रहा है, क्योंकि वो सबसे क्लोज है, और जो लास्ट में जुड़े हैं उनको तो पहले ही ट्रांसफर कर देना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ना कोई बोर्ड मास ना कुछ, ठीक है, लॉजिक चल रहा है। ठीक, चलिए अगला बाबू, अगला यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अपने पास। अब इस क्वेश्चन को 2 तरह से सॉल्व कर सकते हो तुम। ठीक है, 2 तरह से सॉल्व कर सकते हो, दोनों आंसर राइट होंगे, दोनों तरीके भी वैलिड हैं, राइट है। पहला तरीका, ठीक है, पहला तरीका, ठीक है, पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका क्या हो सकता है बाबू? पहला तरीका एकदम सिंपल वाला है। ठीक है, सिंपल वाला है। क्या सिंपल वाला है? कि ये लास्ट में जुड़ा वेरिएबल से, ये लास्ट में जुड़ा है, तो सबसे पहले इसको ट्रांसफर मारो। जो लास्ट में जुड़ा लाइफ में, उसको तो पहले ट्रांसफर मारो। तो इधर देखो 10 था, ये इधर प्लस है तो इसका दुश्मन माइनस है। ठीक है, और इसका स्वागत हुआ माइनस के साथ, राइट साइड। बचा क्या आपके पास? x/3। इधर सॉल्व किया हमने, सॉल्व किया तो कितना बना? ये 6 बन गया। कितना बन गया? 6 बन गया। ठीक, अब x/3 इंड में वेरिएबल को अकेला करना है तो ये डिवाइड में है। अब यही बचा क्लोज वाला फ्रेंड। मल्टीप्लाइड डिवाइड, ये दोनों क्लोज वाले फ्रेंड होते हैं। तो डिवाइड को हम क्या करेंगे? इधर ट्रांसफर कर देंगे। ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई के रिलेशन में। तो x = 6 × 3, देन x = कितना आ गया बाबू? 18। कितना आ गया? 18 आ गया। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बहुत आसानी से जो है आंसर आ गया। एक दूसरा स्टूडेंट कैसे करेगा? दूसरा स्टूडेंट कैसे करेगा? ये टॉपर वाला है, तुरंत जो है आंसर दे दिया। और एक स्टूडेंट होगा जो अपने एक स्टेप को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा समझो। वो क्या करेगा? वो पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेगा। एलसीएम क्यों लेगा? क्योंकि यहाँ पे x के नीचे 3 है और 4 के नीचे 3 नहीं है। तो जब भी ऐसा होता है कि किसी एक बंदे के नीचे कोई एक डिजिट है, दूसरे के नीचे नहीं, तो वहाँ एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसका जस्ट इधर मल्टीप्लाई हो जाता है।
अगले लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे कब कैसे एलसीएम लेना है, अभी आप ऐसे यहाँ सीखो। तो x प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा और टोटल अपॉन 3 हो जाता है और यहाँ पे 10। अब जब ट्रांसफर करेंगे तो टोटल अपॉन 3 हो गया, क्या होगा टोटल अपॉन 3 हो गया। जब टोटल अपॉन 3 हो गया, अब ये 3 इन दोनों का है, तो अगर इसको भगाएंगे तो इसका 3 रह जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले इसको ही ट्रांसफर कर देते हैं। तो अभी किसमें है बाबू डिवाइड में, तो देन इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 10 इंटू कितना हो जाएगा बाबू 3 और इधर जो बचा वो हम लिख लेंगे 12। ये कितना बन जाएगा बाबू 30 बन जाएगा x प्लस 12। अब वही वाला वेरिएबल का जो दूर का रिश्तेदार है उसको पहले ट्रांसफर करेंगे, तो वेरिएबल अकेला इधर 30 था, ये -12। देन सॉल्व करेंगे तो 18। तो देखो आंसर दोनों के सेम आए, तरीके दोनों के सही हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो आप खुद कहोगे ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट बैठ रहा है, ये जल्दी भी हो रहा है आसान भी। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी। ऐसे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो आप अभी ऐसे आप समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्या है 4 ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 20। अब भाई साहब अगर कोई क्वेश्चन है वहां ब्रैकेट आ गया और ब्रैकेट के बाहर कोई बंदा बैठा है तो तुरंत जो है ब्रैकेट ओपन कर देना, तुरंत ब्रैकेट ओपन कर देना। आप समझो अगर यहां पर आप ये एक जो है किसी का घर है, मतलब किसी के घर आप गए, दरवाजे के बाहर बैठे हो, जैसे दरवाजा खुलेगा आप जब एंट्री मारोगे उस घर में जितने भी बंदे हैं, ठीक है, जितने भी बंदे हैं, चाचा हैं, ताता हैं, ताऊ हैं, जो भी है, ठीक है, सबसे क्या करोगे शेक हैंड करोगे या नमस्ते करोगे, कुछ भी करोगे अपना। ठीक है, तो जो 4 है ये हर एक बंदे को मिलेगा, ब्रैकेट के हर एक बंदे को मिलेगा। तो 4 पहले x से मीटिंग करेगा और हमेशा मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, हमेशा मल्टीप्लाई ही होगा। चलो, तो 4x से जब होगा तो 4x हो जाएगा, सिंपल। देन अगेन, ठीक है, अब बचने वाला नहीं क्योंकि मम्मी साथ में कहेंगे बैठे हैं, इनको नहीं दिख रहा है, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से भी होना है। माइनस लगा दो, 4 2 जा कितना हो जाएगा भाई साहब 8। तो आपको जो है ऐसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट को ऐसे ओपन करना। आप एकदम सिंपल याद रखो, आप किसी घर के बाहर हो कहीं या गए हो किसी के घर, जब गेट खुलेगा घर के अंदर जाओगे तो सबसे आप बोलोगे जरूर, नमस्ते करोगे, शेक हैंड करोगे, जो करना वो करोगे। तो वही चीज़ यहाँ है, हर एक बंदे से आपको मीटिंग करनी पड़ेगी अगर ब्रैकेट ओपन होगा, और हमेशा मल्टीप्लाई ही होता है हर एक बंदे से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो नॉर्मल हो गया, जो दूर का है पहले उसको फेंको। ठीक है, इधर निगेटिव है तो इसका दुश्मन पॉजिटिव होगा, और बाबू यहाँ 20 था, 8 आएगा और इसका स्वागत किसके साथ होगा, प्लस के साथ होगा। क्लियर है? चलो यहाँ पे बचा क्या 4x। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बाबू 28 हो जाएगा। देन यहाँ पे कितना 4x। अब लास्ट में वही आया कि परम मित्र को भी कहना भाई साहब थोड़ा सा जो है निकल दो, है ना। तो यहाँ पर आप देखो 4 मल्टीप्लाई के रिलेशन में, देन इधर ट्रांसफर होगा तो डिवाइड के रिलेशन। ठीक है, तो बस डिवाइड में भेज देते हैं, तो वेरिएबल हो गया अकेले, तो ये हो गया 28 डिवाइड बाई 4, और डिवाइड हो रहा तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 6 टाइम में हमारे ख्याल से चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 आंसर। ठीक है, तो आपको जो है ऐसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ सीखने लायक है ये ब्रैकेट ओपनिंग। और ब्रैकेट ओपनिंग कैसे याद रहेगी, कैसे क्या होता है, तो सिंपल वही, आप किसी के घर गए हो, जितने बंदे हैं सबसे आपको मीटिंग करनी है और सबसे मल्टीप्लाई होना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है अपने पास ये। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 2x प्लस 7 इक्वल टू 3x माइनस 5। अब यहाँ आप समझो, जब आप कहीं जाते हो तो आप अपना साथी ढूंढते हो कि तुम्हारी किसके साथ बनेगी, किसके साथ बैठ के तुम टाइम स्पेंड कर सकते हो, उससे बातें कर सकते हो। तो आप देखो ये भी वेरिएबल के साथ बैठा हुआ है,
ये देखो वेरिएबल के साथ बैठा, ये भी वेरिएबल के साथ बैठा, यानी ये दोनों भाई बंधु हैं, दोनों भाई बंधु हैं। तो इन दोनों को एक साथ रखो तब इन दोनों की गठेगी, आराम से जो है पंचौरा करेंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर वेरिएबल वाले टर्म इधर उधर हैं तो सारे वेरिएबल एक साइड कर लिया करो। तो चाहे तुम इसको इधर ले आओ, चाहे उसको उधर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जिसको जिधर भी पटको, बस शर्त एक है, सारे को एक साइड कर लो। तो वेरिएबल वाले जो कास्ट के हैं उनको एक साइड कर ले, तो इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ इधर। इसके आगे साइन कौन सा है बाबू? पॉजिटिव, तो इसका दुश्मन साइन कौन होगा? निगेटिव। अब देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे इक्वल है, पहले से 3x था यहाँ पे, पहले से 3x था यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास क्या है आएगा प्लस 2x, क्या आएगा? प्लस 2x, ठीक। और चलो अभी लिख लेते हैं, -5 भी था तो वो लिख लें, बचा क्या इधर पे? 7। अब देखो सारे वेरिएबल तो एक साइड हो गए, सारे वेरिएबल तो एक साइड हो गए। ये कबाब में हड्डी क्या कर रहा है? जो अपना कांस्टेंट है 5, ये क्या कर रहा है? इसके साथ तो वेरिएबल नहीं है भाई साहब, हमें तो वेरिएबल को सेपरेट करना है, उनको प्राइवेसी देनी है कि भाई साहब वो कुछ गुफ्तगू कर सकें आपस में, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म को इधर ट्रांसफर कर लो, देन वो सेपरेट हो जाएंगे। तो जब कांस्टेंट टर्म को इधर फेंकोगे आप कांस्टेंट के साथ, क्योंकि कांस्टेंट इधर अकेला है, तो इधर माइनस है इसके आगे, तो इसका दुश्मन कौन? पॉजिटिव होगा। देन यहाँ पर क्या था अपने पास? 7 था, और ये इधर आएगा तो +5, ठीक है। क्या हो जाएगा? +5। अब यहाँ पे ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, देखो भाई भाई जुड़ गए, तो कितने हो गए? 5x हो गए। कितने हो गए? 5x हो गए। दोनों वेरिएबल जुड़ के अपना जो है 5x कर लिए। यहाँ पे दोनों कांस्टेंट भी ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा बाबू? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। देन वेरिएबल का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 12 बाई कितना आ जाएगा? 5। तो ट्रांसफर वगैरह का सिस्टम ये चलता है। वेरिएबल को हमेशा हमें गुफ्तगू करने की जो है परमिशन दे देनी है, और वो परमिशन तब मिलेगी जब वो अकेले होंगे, जब वो अकेले होंगे। तो कांस्टेंट वगैरह को एक साइड कर लो, सारे वेरिएबल एक साइड कर लो, सारा माजरा जो है क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया हूँ, सॉल्व करो, कमेंट करो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करो। सिंगल बच्चा अगर कमेंट करता है अपनी प्रॉब्लम को, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। मैं चाहे जैसे उस तक उसका सॉल्यूशन जरूर पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बड़ी बड़ी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, एलसीएम कब लेना है, कैसे लेना है, इन सारी बातों को जो है क्लियर करेंगे। तो पहले लेक्चर में हमने क्लियर किया कि साइन कैसे चेंज हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। दूसरे लेक्चर में हमने जो है कैलकुलेशन कैसे करना है, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, वो डिस्कस किया। तीसरे लेक्चर में हम सोच रहे हैं कि जो है हम इस पे डिस्कशन करें कि एलसीएम कब लेना है, कैसे लेना है और क्यों एलसीएम लेना है, ठीक है। इस पर डिस्कस करें। अगर आपको कोई टॉपिक जो है डिफिकल्ट लगता है या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप सजेस्ट करो, उस पर लेक्चर लेके आएंगे। मेरे दिमाग में तो अभी तक यही है। देखते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ऑल द बेस्ट।